प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके बाय ट्रिक भाग 5 का अध्ययन करेंगे। तो हम अपने अध्ययन को अविलंब प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है। हिसार में है। तो लाला जी को पशुओं की चिकित्सा आती थी और पशुओं का वी होता है विशिष्ट, वी उपसर्ग है, और ज्ञान विशिष्ट ज्ञान था। लाला जी को पशुओं की चिकित्सा आती थी। और हिसार का अर्थ हम मानेंगे, हिसार को असर कहते हैं। उसका असर क्या रहा कि लाला जी के पशु जो है वो स्वस्थ थे, हेल्दी थे। राज्य में मत्स्य महाविद्यालय प्रस्तावित है। मत्स्य यानी मछली। अगर मछलियां महाविद्यालय में आ गई तो हिसार अर्थात उसका असर क्या पड़ेगा कि विद्यार्थियों की एकाग्रता भंग होगी। और आगे प्रश्न है कि हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और वह है पंचकुला में। देखिए, बीज को यदि आप प्रमाणित करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम पहले 5 कूल बनाते हैं, अलग अलग क्यारियां बनाते हैं, और उन 5 कूलों में हम बीज को पहले उगाते हैं, फिर उसको प्रमाणित करते हैं कि हाँ इसका स्कोर ये रहा, अब इसको मार्केट में उतारा जा सकता है। तो बीज प्रमाणित किया जाता है 5 कूलों में, अर्थात पंचकूला। आगे प्रश्न है कि किससे पशुओं की हरियाणा नस्ल संबंधित है। हरियाणा नस्ल आते ही बहुत से विद्यार्थी यह कर सकते हैं कि जी मुर्रा नस्ल भैंस को मान सकते हैं। अब हरि जब याना था अर्थात हरियाणा, तो वह गाय का दूध पीता था। हरि यानी विष्णु भगवान कृष्ण गाय चराते थे, तो गाय से संबंधित हरियाणा नस्ल है। आगे प्रश्न है कि खनिज संसाधन की दृष्टि से हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण जिला है। खनिज को हम कहेंगे खजाना। और खजाना दोस्तों किस देवता के पास है? महाइंद्र, महेंद्र। ये गुण संधि से शब्द बना है। मैं हिंदी व्याकरण की भी जो है ट्रिक के माध्यम से इसी तरह ग्रामर करवाता हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के और हिंदी व्याकरण के आइकन से सीक्वेंस में मेरी वीडियो देख सकते हैं। आगे देखें कि ये जो खजाना है वो महान इंद्र महेंद्रगढ़ में ही खनिज संसाधन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। प्रश्न है कि भिवानी जिले के किस स्थान पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा बहुमूल्य खनिज की खोज की जा रही है। सबसे पहले देखें, बहुत ज्यादा मूल्य का खजाना यानी खनिज कहां मिलेगा? बहुत ज्यादा मूल्य का खनिज खजाना आपको वन में, ये भवानी को हम क्या कहेंगे? वन में। और वो वन में छुपाया किसने? ये भवानी खेड़ा है कहां? भिवानी में। और भिवानी माता भवानी, माता भवानी ने ही जो वन में ये बहुत मूल्य का खजाना छुपाया है। अब इसे निकालेगा कौन? हिंदुस्तान के लोग। जिक्र मत करना, और वो लिमिट में नहीं निकालेंगे, अनलिमिटेड निकालेंगे। अनलिमिटेड प्लान है भाई ये। हिंदुस्तान में जिक्र मत करो, अनलिमिटेड प्लान होता है बहुत मूल्य के खजाना निकालने का, और वो वन से निकाला जाएगा। और ये भवानी खेड़ा है कहां? भिवानी में। वन में खड़ा, वन में कौन खड़ा है? माँ, ये भवानी ही खड़ी है। माता भवानी शेरावाली को बोलते हैं। आगे देखें, कांच बालू राज्य के किस जिले में पाया जाता है? साथियों, अतिरिक्त जानकारी देता हूं, जो ये बालू है इसके अंदर चमकीले पत्थर के हल्के हल्के ऐसे टुकड़े होते हैं महीन, वो कांच की तरह चमकते हैं। राजस्थान में जाइए या आप समुद्र के अंदर से जो मिट्टी उठाएंगे वो ऐसी ही आपको महीन मिलेगी। तो और राजस्थान में एक वो प्लांट भी लगा है जो बालू से उन चमकीले कंच को जो है निकालेगा। तो कांच और बालू यदि गुड़ में मिला दिए जाएं तो क्या संभव है गुड़ खाया जाए? अर्थात ये गुड़गांवा जिले में पाए जाते हैं। अंबाला जिले के ट्राडायथर तथा झकरों में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? ट्राडायथर तथा झकरों में। और ये कहां है? ये अंबाला जिले के अंदर स्थान है। तो यहां मिलता है रवेदार चूना। अब पहले हम अटैच करते हैं कि बाल किससे बढ़ेंगे? वह बढ़ेंगे चूना खाने से, क्योंकि चूना जो है पशु को दिया जाता है तो उसके फैट में वृद्धि होती है, हमारे किसान भाई जानते हैं। और ये चूना जो है इसकी कमी से हमारे बाल गिरने लग जाते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि चूना
एक मात्रा में हमें खाना चाहिए। तो रवेदार चूना कहाँ? अंबाला में। और ये है कहाँ? ट्राडायथर और झकरों में। कि भाई झक मत मार, तू चूना पहले खा, या चूना किसी को मत लगा, मत किसी को टोपी पहना। झकरो है एक तो, और एक है ट्राडायथर यानी डट गया, और थ से था और य से यार, डट गया था यार और वो झक मार रहा था। तो हमने कहा भाई चूना मत लगा और इस तरह अपने जुल्फे मत बिखरा। ये किसी भी प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। समय में इन प्रश्नों पे इसलिए लगाता हूं ताकि वो इम्पैक्ट जो है कई देर तक आपके दिमाग पे रहे, और स्लो स्टडी विंस द रेस। आप जो है इसमें शीघ्रता नहीं कर सकते। आगे देखें कि संगमरमर मुख्यतः राज्य के किस जिले में पाया जाता है? संग में मरेंगे। अब आप किसके संग में मरना चाहते हो? महान इंद्र, महेंद्र। यानी कि हम ये सोचते हैं कि अगर हमारा इंद्र यहां आ जाए तो हम कहेंगे हे इंद्र जी, हम तो आपके संग में मरेंगे, आप भी मरो हम भी मरेंगे, और साथ साथ में चलेंगे अगर कोई स्वर्ग होगा तो संगमरमर मुख्यतः महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। खनिज यानी खजाने बहुतायत से यहां पाए जाते हैं। राज्य में कच्चा लोहा कहां पाया जाता है? लोहे जैसा कौन है? महान इंद्र। ये देवता जो है बहुत लोहे के समान स्ट्रोंग है, और लोहे को यदि हलो कहें, हलो, तो किस देवता को कहेंगे? महान इंद्र, महेंद्र को ही हलो कहेंगे। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर बहुतायत में स्लेट पाया जाता है? स्लेट को कहेंगे लेटना। कहां लेटना चाहते हैं? रेहड़ी के ऊपर। और अगर आप मान लो रेहड़ी पर लेट गए और रेहड़ी जो है वो फिसल कर अगर कुंड में गिर गई तो फिर क्या होगा? तो रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर बहुतायत में स्लेट पाया जाता है? कुंड एक जगह है, कुंड। कुंड में हमारी रेहड़ी गिर गई थी, ये ध्यान रखें, और रेहड़ी पे हम लेट गए थे और लेटे हुए हम कुंड में गिर गए। आगे प्रश्न देखें। आगे भी प्रश्न वैसा ही है कि राज्य के किस जिले से मध्यम श्रेणी का मैग्नेसाइट, ये वैसे मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेसाइट या मैग्नेटाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है? महेंद्रगढ़ से। अब लोहा जैसा कौन सा देव है? महान इंद्र। हलो किसे कहेंगे? महेंद्र को। और इंद्र क्या कहता है कि मैं से मेरा, और गने यानी मेरा जो गन्ना है वो लोहे जैसा है। कौन कहता है? इंद्र कहता है। और भी आप ध्यान से देखें, यू नो बेटर। आगे है बेराइट नामक खनिज राज्य के किस स्थान पर पाया जाता है? बेराइट खनिज। अब देखिए, बेरा था, इट यानी यह, मुझे बेरा था, पता था, इट यह, खजाना लेने आएगी, खनिज को खजाना कहते हैं। बेराइट एक खजाना है। नार यानी महिला, और नल यानी नलके। बेरा था, इट यह, खनिज यानी खजाना लेने आएगी, कौन? नार। और नल यानी नलके पे, नार नलके पे, नारनौल में बेराइट नामक खनिज पाया जाता है। और एक प्रश्न है, कौन सा खनिज हरियाणा में नहीं पाया जाता? सूची में आ सकता है दोस्तों, तो मोनाजाई। मोना तो जा ही रही है, कहां से? हरियाणा से। अगर मोना जा रही है तो फिर वो जो है हरियाणा में खनिज कैसे पाएगा? तो खजाना लेने मोना जा रही है, ये हरियाणा में नहीं है। आगे प्रश्न है कि एक कंपनी के रूप में हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको HPGCL की स्थापना कब की गई थी? अब देखिए साथियों, हरियाणा में पावर और जनरेट करने के लिए, यानी हरियाणा के अंदर पावर जनरेट करने के लिए कौन आएगा? शैतान आएगा। ये 1997 को क्या कहेंगे? शैतान कहेंगे। 1 से लेकर के हम 100 तक की जो निर्धारित हमारी ट्रिक है उसी पर चलेंगे। हमने अंकों की भी जो है बहुत अच्छी ट्रिक निर्मित की है और वो वही रखेंगे। तो जैसे ही आप इस मेरे प्रक्रम में सहयोग करते हैं तो आप उनसे धीरे धीरे परिचित हो जाएंगे। सभी 1 से लेके 100 तक अंक इजी लगेंगे। तो यह कहता है कि हरियाणा में पावर जनरेट करने के लिए या पावर के लिए जो जनरेटर है कौन लाया था? वो शैतान लेके आया था। और इसको देखिए HPGCL कहते हैं। HP को हम कहेंगे हप जी, कल शैतान लाएगा हरियाणा में पावर। तो आगे देखिए, प्रश्न है कि यमुनानगर जिले के भूद कला में किस प्रकार की विद्युत उत्पादन की योजना है? अब यहां देखिए दोस्तों, यमुनानगर मतलब यमराज ने, और ये भूद को हम कह सकते हैं कि ये फद्दू है। कौन? यमराज, जिसने सौर विद्युत यानी सौर जो ऊर्जा है, विद्युत लाइट है, अपने नरक में नहीं लगवाई। तो वहां तो नरक में अंधेरा ही अंधेरा रहता है,
काल का पहरा है, वहां लाइट कैसे? तो ये भुद कला है। भुद से आप मान सकते हैं फद, भद या फद्दू जिसे कह सकते हैं कि बेकार टाइप का ये नरक है यमराज का, जिसने सौर विद्युत भी नहीं लगाई, वैसे वहां कहना पड़ेगा कि है। ठीक है, या यमराज जो है अपने जो फद्दू टाइप के बंदे होते हैं उन्हें शोर करने ही नहीं देता कि चुप रहो, यहां मेरा राज है। आगे प्रश्न देखें, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से कि इस प्रश्न को दिखा नहीं पाया, यहां से अब इसे ध्यान से देख लिए कि यमुनानगर में जो है, यमुनानगर जिले के भुद कला में ये सौर विद्युत जो है भाई उत्पादन होता है। हरियाणा पावर जनरेशन, यानी हरियाणा में पावर जनरेट कौन करेगा? वही एचपीजीसीएल। कि हरियाणा में पावर जनरेशन कॉरपोरेशन द्वारा राज्य के किस जिले में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है? और ये प्रश्न ऊपर वाले ही प्रश्न का भाग है, यमराज, कि हरियाणा में भी पावर जनरेट करना चाहता है कौन? यमराज, कि भाई मेरे नरक में तो है नहीं लेकिन हरियाणा में पावर मैं जनरेट अवश्य कर दूंगा। और ये यमराज क्या है? शैतान है एक प्रकार से। वर्ष 1997 में इस एचपीजीसीएल यानी हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो है स्थापना हुई थी। आगे प्रश्न है कि किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है? अर्थात ये देखिए, मेगा परियोजना यानी शक्तिशाली परियोजना किससे संबंधित है ये? तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, यानी कि राजीव गांधी ने तप किया था या राजी हो गई हमारी गधी तप करने से, और वो बड़ी ऊत थी। उत्तर क्षेत्र है ये, दक्षिण क्षेत्र नहीं है, उत्तर क्षेत्र पूरे हमारे देश का। दक्षिण भाग ये महाराष्ट्र और केरला कर्नाटक, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना जो है ये मेगा परियोजना घोषित की गई है। और इसी के नाम से आप देख सकते हो बरवाला में और फिर दाएं बाएं और जो राजीव गांधी थर्मल प्लांट लगे हैं वो इसी स्कीम के तहत लगे हैं। अब यह प्रश्न देखें कि दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना कहां अवस्थित है? यमुनानगर में। दीनों का बंधु कौन है? छोटा ही है कोई, यानी दीन बंधु बिल्कुल छोटू है और उसको यमराज कुछ नहीं समझता। वैसे तो दीन बंधु, दीनों का जो बंधु है, दीनों पर दया करने वाला बहुत बड़ा होता है, लेकिन यमराज के आगे वह छोटा है। यमराज के आगे उस दीन बंधु की नहीं चलती, वो उसके आगे छोटू ही है। ये दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना यमुनानगर में। ककरोई जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? सोनीपत। कै बार रोई, ककरोई, काका कागा रोई, सोनी के लिए यानी मेरा सोना बनवा दे। सोनीपत को हम सोना बोलते हैं। कोई लड़की है, ककरोई, काके के आगे रोई कि अंकल जी मुझे पाजेब कंगने झुमके घड़वा दो, और चलो सुनार के पास। सोनीपत को हम सुनार बोलते हैं। और प्रश्न देखिए कि किस जिले में इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है? प्यारे दोस्तों, ये पूछा जाएगा कि दीन बंधु छोटू राम वो कहां है? दीनों का बंधु है छोटू, छोटू ही रहेगा, यमराज के आगे उसकी नहीं चलेगी। इसी प्रकार से कहता है इंद्र जो है वो गधी रखता है साथ में। महापुरुषों के नाम जो हैं ये इस प्रकार के, मैं अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता, परंतु ट्रिक के माध्यम से हम इसे अपनाते हैं, क्योंकि नाम जो अर्थात संज्ञा है उसके अर्थ अनेक निकलते हैं। इंदिरा गांधी, इंद्र जो है अपने साथ गधी रखता था, तो लोग बोले कि जो यह जो है न्याय ठीक नहीं, झज्जर को हम जज बोलते हैं। जज साहब ने कहा कि इंद्र जी आप गधी मत रखिए, ऐसे कार्य आपको शोभा नहीं देते। इंदिरा गांधी यानी इंद्र के पास गधी, फिर भी वो अपने आप को जज मानता। इस प्रकार से आप ये ध्यान रख सकते हैं। प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं कि एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का नुकसान कर सकता है। आगे प्रश्न है कि महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना किस स्थापना राज्य के किस जिले में की जा रही है? अब ये जो महान आत्मा थी यानी जो महात्मा था वह भी गधी रखता था। जज बोले कि आपको गधी नहीं रखनी है, ये भी झज्जर में है। और इंद्र के पास में भी गधी थी, उसे भी जज ने कहा कि आपको गधी नहीं रखनी है। इस प्रकार से हम ये याद रख सकते हैं, या जज ने इन्हें सजा दे दी कि इंद्र जी आपको भी गधी रखनी है और महात्मा जी आपको भी गधी रखनी है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? अब देखो, राजी अर्थात राजी हो गई कौन? गधी। कैसे राजी हो गई? खदेड़ने से। ये खेदड़ गांव है हिसार के पास में, बरवाड़ा से मात्र 5-7 किलोमीटर की दूरी पे है, अगरवा रोड पे। तो राजी हो गई गधी
खदेड़ने से यानी उसको बार बार भगाने से गधी राजी हो गई। और जज ने कहा महात्मा से गधी मत रखो, जज ने कहा इंद्र से गधी मत रखो या रखो, ये किसी भी प्रकार से आप अपना ट्रिक इसमें बना सकते हैं। हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित है? अर्थात हिसार में है। ये जो राजी हो गई थी गधी यानी जो स्वस्थ हो गई थी, ये जो परियोजना है ये किसके द्वारा निर्मित है? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा। अब आप कह सकते हैं रिलायंस को रेल, रिलायंस भरोसा होता है लेकिन रिलायंस को रेल कहेंगे। राजी हो गई गधी, स्वस्थ हो गई गधी और वो रेल बन गई। और रेल में भी ऊर्जा की जरूरत होती है, वह इतनी जो है ऊर्जा उसमें जनरेट हो गई, वो तो रेल बन गई, या हमने उसमें इतनी ऊर्जा जनरेट कर दी उसको रेल बना दिया, गधी राजी हो गई। आगे देखिए, गोरखपुर गांव के पास किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है? नाभिकीय यानी गौर से आप जो है क्या देखते हैं? नाभि को, नाभि किसे कहते हैं? सुंडी को। क्या देखते हैं कि कहीं इसमें कोई सोजन तो नहीं आ गई, इसमें मैल भी फंस जाता है, सफाई रखनी चाहिए जो कई रोगों का कारण बन जाता है। इसके अंदर जो है हम तेल की उंगली से होठ नहीं फटते। तो इस प्रकार से गोरखपुर यानी गौर हम किस पे कर सकते हैं? नाभि पे। नाभिकीय जो परमाणु ऊर्जा का संयंत्र लगाया गया है ये गोरखपुर में है। मैंने स्वयं इसको देखा था। तो आप ये मान के चलिए कम से कम 50 एकड़ जो जमीन है उसकी 50 या 100 फुट तक की गहरी इतनी जमीन खोद करके और उसके अंदर जो है बजरी क्रैशर और फिर वापस जो बाहर मिट्टी निकाली थी उसको समाहित करके उसके अंदर एक गुंबद जो है लोहे का, बड़ी मजबूत धातुओं का, वो अंदर छुपाया जाएगा। उसके ऊपर सारा क्रैशर फिर जो है बिछाया जाएगा, अंदर उसके होगा ताकि कहीं विस्फोट से ऊपर तक विनाश ना हो जाए। और ये गोरखपुर जो है ये भी अपना हिसार और फतेहाबाद इसके बीच में ही पड़ता है। नाभि की ऊर्जा है गोरख, और गोरखनाथ जो है नाभि योग करते थे, हठ योग। हठ का अर्थ है का अर्थ होता है सूर्य और ठय का अर्थ होता है चंद्रमा। हमारी जो दो नासिकाएं हैं इनमें से सूर्य और चंद्र स्वर हैं। सूर्य हमें जो है गर्माई देता है और चंद्रमा हमें ठंडक पहुंचाता है। इसी क्रिया को करके हठ योग प्रचारित किया था इसने हमारे गोरखनाथ जी ने। और अतिरिक्त नॉलेज आपको फिर देंगे किसी वीडियो में। आगे देखें, आगे प्रश्न है कि हरियाणा में दूसरा नाभिकीय केंद्र किन दो जिलों के युग्म में से किस एक में प्रस्तावित है? भिवानी या हिसार में? और ये एक तो हमारा हिसार में लगा हुआ है। अब दूसरे की अगर बात की जा रही है तो वो भवानी, अर्थात वो नाभि मां भवानी की भी है। इस प्रकार से आप और देखें, दक्षिण हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के भाग तथा पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों के भाग उपयुक्त हैं पवन ऊर्जा हेतु। देखो पहाड़ियां हैं, पवन तेज चलती है वहां। और ये जो पवन ऊर्जा वाली आपने देखी है वो चक्कियां जिसपे लंबे लंबे वो पंखे लगे होते हैं, ये जितनी ऊपर रहेंगी हवा से उतना ही तेज वो जो है अपना घुमाव करेंगी। और इसका मतलब ये नहीं कि वो पंखे की तरह चले, जैसे ही वो इतना लंबाई में एक चक्कर पूरा करते हैं नीचे टरबाइन चलता है और उससे विद्युत पैदा होती है। तो ये पवन ऊर्जा जो है पंचकुला और अरावली की पहाड़ियां राजस्थान की तरफ से आ रही हैं हमारे हरियाणा में, और पंचकुला हमारे जो हिमाचल की तरफ है इस साइड पड़ता है। दर्रा आगे है कि यह प्रश्न 5-6 बार पूछा गया है। देश का ऐसा पहला राज्य जहां वर्ष 1970 में ही सभी गांवों में विद्युतीकरण हो गया था, यह हरियाणा है। हरी जब याना था उसे लाइट की जरूरत थी तो सबसे पहले आ गया। और 70 अर्थात शर्त लगी थी, पूरे संसार में ये शर्त लगी, हरियाणा में नहीं, भारत में कि शर्त लगाओ सबसे पहले लाइट आएगी हमारे हरियाणा में। बड़ा रिच है हमारा हरियाणा, छोटा सा है, हरा भरा, परंतु हमें सभी को अपने अपने राज्यों पर गर्व होता है, संकीर्णता ना लें। आगे देखें, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना का अन्य नाम क्या है? एक अरावली यानी ये जो अरावली पर्वतमाला है उदयपुर से लेकर के दिल्ली तक आ रही है, यहां पर सुपर तापीय विद्युत परियोजना का नाम है इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। इंद्र के पास गधी थी, जज ने मना किया तो झज्जर में हम पढ़ चुके हैं। अरावली अरल ली आया, अरली यानी अरय ले आया कौन? इंद्र गधी को। इसका पूरा नाम यही है, इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। पानीपत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय नोलथा में बनाया जा रहा है प्रथम जिला पार्क। जिले का प्रथम ऊर्जा पार्क कहां बनाया जा रहा है? देखें,
अब ये सारे ही नाम आपस में मैच करते हैं। कैसे? पानी, पानी को कहते हैं, पानीपत को हम पानी कहते हैं, और वहां पे ज्वार बोई जा रही है, जवाहर, और वहां पर नौला था यानी नाड़ा था एक, तो नाड़ा तो होना ही है पानी का ज्वार बीजने के लिए। यहां पर प्रथम जिला ऊर्जा पारक है। अब देखो, अगर पानी है, ज्वार है, नाड़ा है, तो उससे ऊर्जा बनाई जाएगी, पानी से ऊर्जा बनती है, आप जानते हैं। तो प्रथम जिला ऊर्जा पारक ऐसा जिला है जिसमें ये पहली बार प्रयोग हुआ है ऊर्जा पारक का। तो पानीपत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय नोलथा में बनाया जा रहा है ये। और आगे प्रश्न देखें, और ये देखिए भाई, हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम है। लैंप को सेव करो, यानी हम कहेंगे लपक लो, लपक लो। बीपीएल परिवारों के बीच सीएफएल वितरित करना। बी का अर्थ माने बिल्कुल, पी का अर्थ माने पैसे, ल का मतलब नहीं लगेंगे, बिल्कुल पैसे नहीं लेंगे लगेंगे बीपीएल। और सीफीएल, ये सीएफएल को हम कहेंगे कि सिर्फ जो फ्री में ही इसे लेना है। सी से सिर्फ, एफ से फ्री और एल से लेना है, बिल्कुल पैसे ये लगेंगे नहीं और इसको फ्री में लेना। आगे, हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं? एस्टेट है, सॉरी, 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट गुड़गांव में। अब ये देखो, 7 जो है इंडस्ट्री यानी ये फैक्ट्रियां कहाँ हैं? गुड़ की हैं, गुड़गांव में है। गुरुग्राम, गुरु के गांव में क्या है? ये 7 इंडस्ट्रीज लगी हैं। केंद्र सरकार द्वारा कहाँ ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित किया जा रहा है? मानेसर में। तो आप यहां देखें, ऑटोमोबाइल यानी ऑटो अपने आप, मोबाइल चलता है किसका? हमारे सर का, तो हम उसको मान गए, माने सर, मान गए सर आपको, आपका तो जो मोबाइल है ऑटो अपने आप चलता है। यहां अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित किया जा रहा है मानेसर में। आगे प्रश्न है, पानीपत के बाहोली क्षेत्र में किसका कारखाना स्थापित किया गया है? बाहोली, तो पानीपत को पानी कहते हैं, और बहा को बहा दो, पानी की तरह बहा दो किसको? तेल को। इतना बड़ा ये तेल शोधक कारखाना बाहोली, बहाओ यानी बहा दो इसे किसको? तेल को। इतना पानी की तरह यहां से निकालो। पानीपत में है तेल कारखाना, ये तेल का शोधन करता है, उसको परिमार्जित करता है, तेल निकालता नहीं है और उसे बहा देता है। आगे, कि कौन सा संस्थान कुंडली में स्थापित किया जा रहा है? यहां पर दोस्तों मैं अतिरिक्त जानकारी दूंगा आपको। प्रौद्योगिकी, प्र प्लस उद्योग प्लस इकी, ये जो इक प्रत्यय है, ये इक प्रत्यय ऐसा है कि आगे वाला जो स्वर होता है हमारा, ए को आ कर देता है, ऊ को ओ कर देता है, ई को आई बना देता है। ये प्रत्यय का काम है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, रात को यदि आप खाद्य पदार्थ खाएंगे, राष्ट्रीय को रात और खाद्य को खाद्य पदार्थ, तो आपकी जो कुंडली शक्ति है वह जो है आपकी काम नहीं कर पाएगी। शक्तिमान नाटक में देखा आपने कि किस प्रकार से वह तपस्या करके अपनी कुंडलियों को जागृत करता है। और ये सही भी है कि जब हम कमर को सीधी करके पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान चक्षु ज्यादा जो है डेवलप होता है, और रीढ़ की हड्डी में जो है ये जो सूचना तंत्र हमारा सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तो राष्ट्रीय खाद्य, रात को यदि खाएंगे, इस प्रकार का हम उद्योग करेंगे तो हमारी कुंडली शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। ये राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थान, प्रबंध करना है किसी ऐसे संस्थान का जहां हमारी कुंडली शक्ति जागृत हो जाए। तो इस प्रकार से इसको आप ध्यान रखें। ये 5 या 6 बार मैं स्वयं देख चुका हूं, ये जो अपने हरियाणा की भर्तियां हैं उनके अंदर प्रश्न। आगे प्रश्न है कि हरियाणा में रत्न आभूषण पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? रत्नों और आभूषणों से प्रेम, गढ़ी हरसरू हसरत है हमें, हसरत ही रही मेरे दिल में, बनूं तेरे गले का हार। तो ये गीत में है, सॉरी, हर सरू यानी हसरत मान सकते हैं, और हर बंदे का सरता है काम यानी चलता है, सरता है भाई मुझे तेरे सिवाय सर जाएगा, कई बार कह देते हैं। तो हर सरू हर बंदे को सर जाता है रत्नों से, और हसरत होती है प्रत्येक व्यक्ति की हम रत्नों वाले आभूषण लाएं। हरियाणा के किस जिले में हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है? हाई टेक टेक्नोलॉजी, और हाई टेक टेक्नोलॉजी अगर आएगी तो वो आएगी मेवा खाने से। मेवात में यदि मेवा खाएंगे, काजू किशमिश बादाम मेवा खाएंगे, तो हमारे अंदर हाई टेक
टेक्नोलॉजी आ जाएगी और हम उससे फिर कुछ भी करने में सक्षम रहेंगे। विद्यार्थी के लिए पोषण, व्यायाम और अध्ययन, ये 3 चीजों का जब संयोग होगा उसका, तब जाकर के वह कुछ कर पाएगा। बिना मेवा के, बिना पोषण के जो है पढ़ाई में एकाग्रता या स्टेमिना नहीं बनता, और बिना एक्सरसाइज के ये तो जो तप है आपका स्टडी वाला, ये पूर्ण नहीं कर पाओगे। इसलिए तीनों चीजों का मणिकांचन संयोग कीजिए। राज्य के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थित है? राज्य के पानीपत जिले की, अब पानी की तरह बहाव बाहोली में आपने देखा था तेल शोधक कारखाना है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडिया के अंदर ऑयल जो है वो बहाया जाता है कैसे? पानी की तरह, या इंडिया का जो ऑयल है वो पानी की तरह जो है बहता है। तो इस प्रकार से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये पेट्रोलियम परिसर स्थित है कहाँ? पानीपत जिले में, और ये कंपनी थी। जींद जिले में साइकिल बनाने के अतिरिक्त अन्य किस वस्तु का कारखाना है? जिद है मेरी साइकिल चलाऊंगा, साइकिल के अतिरिक्त चीनी बनाने का कारखाना। देखो, चीनी भी खाएंगे हम और साइकिल भी चलाएंगे, तो चीनी बनाने का कारखाना जींद में। जिद है हमारी चीनी खाने की, चीनी बनाने की, और जिद है फिर चीनी खा के साइकिल चलाने की, ये याद रखें। तांबा तथा पीतल के बर्तनों के निर्माण हेतु प्रसिद्ध जिला है रेवाड़ी। अब देखिए, गांव में कोई रेडी लेके आता है तो तांबा और पीतल के बर्तन बेचता है। वैसे सिल्वर से जो हम भोजन करते हैं वो नहीं खाना चाहिए। सिल्वर पहले अंग्रेजों ने चलाया था, जेल के कैदियों को भोजन खिलाने में बड़ा फैटल होता है ये। तो पीतल या तांबा या स्टील, ये सही रहता है। तो रेहड़ी पे बिकते हैं तांबा और पीतल। तांबे पीतल के बर्तन कहाँ? रेहड़ी पे मिलेंगे आपको, शॉप से भी ला सकते हैं, शॉप वाले ब्रांडेड मिलेंगे, रेहड़ी वाले नकली मिलेंगे। आगे देखें, कृषि यंत्रों का निर्माण मुख्य रूप से किस जिले में होता है? फरीदाबाद में, और फरद होती है हमारे खेत की। अब जब कृषि यंत्र लेने हैं तो बैंक कहता है कि अपने खेत की फरद लेके आओ और कृषि यंत्र ले जाओ, या फरद को हम पहले से कहते आए हैं फरोड। फरोड बंदा जो है वो कृषि यंत्रों को जमींदार को बेच देता है, कुछ समय के बाद वो टूटते हैं, और इस प्रकार से फ्रॉड बंदे से हमें कृषि यंत्र नहीं लेने चाहिए किसी भी प्रकार से, याद रखो। वैसे फर्द का सही रहेगा कि फर्द देकर ही लोग जो कृषि के यंत्र हैं वो लेके आते हैं। ट्रैक्टर वगैरह पहले जमीन पे निकलते थे। हरियाणा को कौन सा जिला देश के वैज्ञानिक उपकरणों का अकेले 20% निर्यात करता है? देश के अंदर वैज्ञानिक उपकरण अकेला जिला, वो भी हमारे हरियाणा का 20%। अंबाला। वैज्ञानिक उपकरण इतने हैं जितने हमारे शरीर के ऊपर बाल हैं, यानी ज्यादा करता है, 20% करता है, तो इतने वहां वैज्ञानिक उपकरण हैं जितने हमारे शरीर पर बाल हैं। अंबाला में वैज्ञानिक उपकरण ये ज्यादा मिलते हैं, 20% के करीब। और कहां शाहबाद सरकारी चीनी मिल स्थापित है? ये कम से कम 20 बार प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। शाहबाद कुरुक्षेत्र, शाबाश, और बाद यानी बाद में क्या है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र एक बार उजड़ गया था युद्ध से, अब आबाद हो गया, तो कहते हैं शाबाश। बाद यानी आबाद हो गया किससे? चीनी मिल से। गन्ने आने लगे, पैदा होने लगी, और कुरुक्षेत्र के जो है रंग लग गए। कुरुक्षेत्र जिला ही जो है बर्बाद हो गया था, अब वो शाहबाद, शाबाश, अब आबाद हो गया किससे? चीनी मिल से। और पहली आपने देखा था चीनी मिल कहाँ? जींद में भी है, जिद है चीनी खाने की, चीनी बनाने की। साइकिल की भी वहां फैक्ट्रियां हैं। और भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा किन देशों को निर्यात किया जाता है? अरब देशों को। अब देखिए माँ भवानी, आपने फोटो देखी है माँ भवानी की, कितनी शाही पोशाक है, कितनी सुंदर ड्रेस है उनकी। तो माँ भवानी ऐसे कपड़े पहनती है और इनके पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है। अरब के करीब इनके पास में कपड़े हैं। जो देवी देवता हैं उनके पास अरबों कपड़े होते हैं। तो माँ भवानी, भिवानी में स्थित है ये टेक्सटाइल मिल। इसका तैयार कपड़ा जो है देशों विदेशों में भी बेचा जाता है। माँ कहती है कि भाई हमने तो कपड़े पहन लिए, अब ये पुराने हो गए, मेरे पास तो अरबों हैं, आप इनको बेच दो। अरब जो कंट्री है वहां जाता है। आगे प्रश्न है, तो ये प्रश्न देखें कि करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? कनाल यानी खेत के कनाल में
और लिबर्टी यानी लिबड़ गए भाई हमारे जूते, लिबर्टी जूते यानी लिबड़ गए जूते। कहाँ लिबड़ गए, कहाँ वो जो है कीचड़ लग गया कनाल में। लिबर्टी होती है आजादी, आजादी जूतों की कहाँ होती है, वैसे खेत में ही होती है आजादी, आप पहनो ना पहनो। और जूते कहाँ पहने जाते हैं, खेत में, तो खेत में हम जूतों से आजादी प्राप्त कर लेते हैं कनाल में। जिला फतेहाबाद में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग कहां पर स्थापित है। यह है न्यू वुड, न्यू यानी नई, वुड लकड़ी। अब नई लकड़ी तो देखने को मिल ही नहीं रही हमें। न्यू वुड नई लकड़ी, टोहाना टुहादे, टोहाना हम कहते हैं ना भाई किसी चीज को टुहाना आके, टोहाना मतलब उसे ढूंढवा दो, टोहाना टुहाना। तो नई वुड जो नई लकड़ी है वो आकर के हमें टुहा दो यानी ढूंढवा दो। जंगल कट चुके हैं, पत्थरों के नगर बन चुके हैं, अब नई लकड़ी है ही कहां, टोहाना। ये टोहाना उपमंडल है जहां न्यू वुड लकड़ी उद्योग लगाया गया है। और अंतिम प्रश्न हम करते हैं, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थित है। अमोनिया, आमोना, और पानी पिला दे, आमोना क्या कर, पानी पिला दे। अब पल्ला करके, अगर वैसे नहीं पिला सकती तो पल्ला करके यानी कुछ अपना जो है प्रबंध करके, पर्दा करके पिला दो, पल्ला पलाट। तो आमोना पल्ला करके ही पानी पिला दे। तो इस प्रकार से साथियों, आप जो मैट्रिक बना रहा हूं आप अपनी भी स्वयं निर्मित कीजिए। जब भी आप अकेले पढ़ें तो इसी प्रकार से प्रश्न के ऊपर कुछ वक्त लगाएं, जिससे वो आपके मस्तिष्क में प्रवेश करेगा। कई देर तक आप जो है उसको याद रख पाओगे और बोर भी नहीं होने पाओगे। और कईयों की ट्रिक ऐसी बनती है कि आप मनोरंजन भी उसमें महसूस करोगे। तो प्यारे साथियों, इसी तरह आप मेरे साथ बने रहें। चैनल को लाल बटन अवश्य दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। मेरे द्वारा जैसे ही वीडियो बनाई जाएगी वो आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, ये उसका लाभ है। और यदि आप किसी और प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं या कोई मुझसे त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा करें और मेरा मार्ग भी जो है आप प्रशस्त करें और मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे इसकी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आपका सुझाव और सहयोग मेरे लिए वांछनीय है।